रेबिका पाढ़न लव जिहाद का मामला है? मेरे मुतल्लिक ये लव जिहाद है। और आप देखो, रेबिका पहाड़िया जो एक 25 साल की आदिम जनजाति महिला थी, उसको जाल में फंसाया, साल 1.5 साल साथ में रहे, फिर बाद में शादी की। शादी करने के बाद फिर उसको दबाव बनाया कि नहीं धर्मांतरण करो, धर्म परिवर्तन करो। उसने विरोध किया होगा कि नहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एक सोची साझी समझी हुई साजिश षड्यंत्र का हिस्सा आप देखो पूरे संथाल में। आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि किस तरह संथाल की बेटियां, जो ट्राइबल बेटियां हैं, उनको जाल में फंसाना, उनकी संपत्ति पर नजर होती है कि उनको भाई जाल में फंसाकर शादी करो, उनको रखो। और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि उनको राजनीति में ले आए, राजनीति में लाकर उनको चुनाव जिताया, तो सत्ता के भागीदार भी हो गए और शारीरिक शोषण भी हुआ और संपत्ति में भी हड़प ली। ये जो रेबिका और रूबिका, चाहे रेबिका कह लो या रूबिका बना दी गई, और पहाड़िया का वो घृणा, और आप देखो ये बर्बरता की हद हो गई। अभी श्रद्धा की चिता की आग बुझी नहीं है और उसके बाद यह घटना अभी तो शुरुआत में आई कि 20 टुकड़े कर दिए गए, फिर पाए कि 50 टुकड़े कर दिए गए, उनके पिता कह रहे हैं कि 100 टुकड़े कर दिए। अब कुत्ता वहां पर उसको उसके अंगों को नोच रहा था, तब पता चला तो ये तो सारी हद, मानवता की हद पार कर दी। और ये पूरी तरह लव जिहाद का मामला है। तो सरकार में है ना, सेंटर में, भाई आप लोग लाइए ना, फिर कानून क्यों नहीं लाते? भाई बेटी बचाओ लव जिहाद कानून लाओ, आप लोग क्यों नहीं लाते? मतलब निकिता, अंकिता 35 टुकड़े, फिर श्रद्धा 35 टुकड़े, यहाँ 50 टुकड़े, लिस्ट ही नहीं थम रही है, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं लाते कानून? फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या है इसका? मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये पूरी तरह एक साजिश और षड्यंत्र है। किस कदर अपना नाम बदलकर ऐसे बच्चों को, बेटियों को फंसाना, और फिर लव जिहाद के मामले जो बड़े हैं वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग वो ज्यादा लोग वही लोग हैं कि वो यहां पर रहकर और ये काम कर रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर फांसी की सजा, ये जो इस कदर बढ़ रहा है। हमारे झारखंड में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल गई, एकदम डेमोग्राफी बदल गई। क्यों? अवैध रूप से घुस रहे हैं, नाम दूसरा रख ले रहे, काम धंधे में लग गए, कोई कार्ड बना लिया, शादी कर ली, संपत्ति हड़े रहे। इस पे तो कड़े कानून बनाना चाहिए और निश्चित रूप से फांसी की सजा, इससे कम नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। जिस कदर घुसपैठ हो रही है, जिस कदर ये लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये तो आगे आने वाले दिन कठिन और कठोर होने वाले। मैं जब आगे की पीढ़ी को देखता हूं, आने वाले समय को देखता हूं, तो रूह कांप जाती है। तो इस केस में आपको स्टेट पुलिस पर भरोसा है? आप कह रहे हैं इतनी सिचुएशन डिफिकल्ट है, खराब है, स्टेट पुलिस पर आपको भरोसा है इस केस में, रेबिका वाले केस में, रेबिका पाढ़न? नहीं, हमको तो एक पैसे की, मेरे को एक पैसे की उम्मीद नहीं है। इस पे तो सीबीआई और एनआईए की जांच होनी चाहिए और तहता जाना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या चीज छुपा हुआ है। उस छुपे हुए रहस्य को निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या में जहां दिलसार इन्वॉल्व है, उसके माता पिता इन्वॉल्व है, उसके मामा इन्वॉल्व है, माने पूरा परिवार इन्वॉल्व है। क्या कारण है? तो ये तार कहां से जुड़े हैं? कौन इनको गाइड कर रहा है? कौन इनको प्रेरित कर रहा है? प्रेरित करके शादी करवा रहा है, फिर हत्या करा रहा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने नाम गिनाए, और कितने अनगिनत नाम, हजारों बेटियां ऐसे ही बलि पे चढ़ जाती होंगी जिनकी जानकारी हम सबको नहीं है। अब मैं रांची का, अमन जी, मैं रांची का सांसद हूं, मेरे को पता है झारखंड की राजधानी रांची के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मजदूर आ रहे हैं। हमारा मजदूर 150 में खटता है, 200 में खटता है, वो 100 रुपए में खटने को तैयार हो जाते हैं। और अब क्या है, हमारे मजदूर की रोजगार मारा गया, हमारा मजदूर बेरोजगार हो रहा है, और दूसरी ओर वो एक गैंग हो गया है और पूरी तरह एक साथ रहकर हमारे राजमिस्त्री, हमारे कुल्ली, हमारे लेबर, नहीं, लेकिन संजय जी मेरा सवाल ये है, पे प्रहार हो रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? राज्य की पुलिस पर भरोसा आपको क्यों नहीं है? शिबू सोरेन का भी स्टेटमेंट आया,
हालांकि वो तो कह रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में भी तो होता है, जनरलाइज कर रहे हैं। आपको भरोसा क्यों नहीं है? आपने कहा नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि आज माननीय मुख्यमंत्री से मीडिया ने पूछा, जैसे खबर आ रही है, उन्होंने कहा ऐसी घटना होती रहती है। क्या दिल्ली में घटना नहीं होती है? क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में घटना नहीं होती है? अब राज्य का मुख्यमंत्री एक बेटी के बलि के चढ़ जाने पे कहे कि हाँ ये तो सामान्य घटना है भाई, तो सब जगह होता है, तो मेरे यहां भी होगा, तो आप खुली छूट दे दो। हाँ, उन्होंने खुली छूट दी है। आज से 10 दिन पहले उन्होंने छूट दी है कि राज्य के अंदर अब पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी। यह घटना मनोबल बढ़ाने वाली है। पशु तस्कर कौन है? ये बांग्लादेशी हैं। ये पशु तस्कर कौन है? यही दिलबार अंसारी जैसे लोग हैं। अब एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि नहीं, हम अब झारखंड के अंदर अब किसी भी पशु तस्कर को पुलिस नहीं रोकेगी। कौन रोकेगा भाई? आप खुली छूट दे रहे हो। हमारी मां को ले जाकर काटो, गाय हमारी मां है, आप उसको काटो, बांग्लादेश ले जाओ, कहीं ले जाओ, काटो, उसके मांस के व्यापार को, उसके चमड़ी का व्यापार करो। ये खुली छूट दे दी है। ये तो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड के अंदर। अब पूरी तरह अपराधी तत्व ऐसे हावी हो चुके हैं सड़क पर, और ऐसे लोग, अंसारी जैसे लोग पूरी तरह कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए राज्य सरकार पर और स्थानीय पुलिस पर हमको विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। केंद्रीय एजेंसी जांच करे। आपको भरोसा नहीं, उम्मीद नहीं है, तो क्या आखिरी सवाल बस, तब क्या आपको लगता है कवर अप की भी कोशिश है? और रूबिका भी नाम को लेकर भी कंफ्यूजन थी या फैलाई गई, आपको लग रहा है कवर अप की कोशिश है? पुलिस उस तरह से जांच नहीं करेगी, परिवार कह रहा है लव जिहाद का मामला है, कवर अप की कोशिश है, और नाम को लेकर भी कंफ्यूजन थी। संजय जी, आखिरी सवाल। ये मामला जरूर बनता है। अब तो जब परते दर परते खुलेंगे, अभी तो 24 घंटे बीते हैं और परते दर परते खुलेंगी। पहले तो हुआ कि 20 टुकड़े हुए, फिर 50 टुकड़े, अब उनके पिता कह रहे 100 टुकड़े, रबिका से रूबिका बना दिया गया। क्या मामला है? लेकिन यह सत्य है कि साल 1.5 साल ये लोग रहे साथ में, फिर बाद में 1-1.5 महीने पहले शादी की, उसकी दूसरी शादी थी उस अंसारी की, उसका बच्चा भी है। क्यों, कैसे फंसाया? क्या उसकी संपत्ति हड़पने के लिए, या क्या कारण थे? अब तो तह में जब एजेंसियां जाएंगी तब पता चलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। संजय सेठ, समय निकाला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बात के एक बात।